आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस तनाव की जो पूरी दुनिया को चिंता में डाल सकता है, जो है कि क्या मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। अभी हाल ही में हमने देखा कि ईरान अमेरिका की ताकत और हथियारों पर सवाल खड़े कर रहा था और तमाम जो है युद्ध की बातें हो रही थी। और अब ईरान अपनी ही संसद में सेना को अलर्ट कर रहा है क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, जिसको लेकर ईरान फिलहाल संकट में नजर आता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद न्यूज। जब इस तरह की तमाम चीजें ईरान ने देखी तो उसने अपने परमाणु ठिकानों के दरवाजे बंद कर लिए, समुद्र में युद्धपोत तैनात कर दिए और 2000 मिसाइलों की चेतावनी भी दे डाली। जिस पर सवाल ये है कि क्या वाकई में बातचीत खत्म हो चुकी है या फिर अभी भी शांति की उम्मीद बची है। आइए समझते हैं पूरी कहानी आसान शब्दों में। देखिए, अभी जो पूरी दुनिया की नजर टिकी है वो मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में बढ़ता हुआ तनाव। लेकिन कौन सा और किस बात का तनाव? देखिए, ओमान की जो राजधानी है मस्कट, उसे लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत होनी थी, जिससे उम्मीद ये जताई जा रही थी कि इस बातचीत से उन दोनों देशों के बीच में तनाव कम होगा। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव पिछले कई वर्षों से जारी है और पिछले साल अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले भी किए थे, जिसके बाद में ईरान ने कतर स्थित अल उदैद एयरबेस पर मिसाइल हमले किए थे। अब हाल ही के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नए सिरे से कई बार ईरान पर हमले करे हैं और धमकियां भी दी है। इसका डिटेल वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन बात करें उस मुद्दे की, तो जो भी खबरें सामने आई है उनसे ये लगता नहीं है कि बात आगे बढ़ी है या ना ही बातचीत से तनाव कम हुआ है। जबकि हुआ ये है कि बातचीत के बाद दोनों ही पक्ष अपने अपने देश लौट गए और दोनों के ही बीच में कोई भी बड़ा समझौता नहीं हुआ। और इसके तुरंत बाद में ईरान में एक बड़ी बैठक हुई। ईरान की संसद में विदेश मंत्री अब्बास अरागची और सेना प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसावी ने सांसदों को जानकारी दे दी है कि ये बैठक बंद कमरे में हुई, जिसमें सेना प्रमुख ने ये साफ कहा कि ईरान की सेना हर स्थिति के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि दुश्मन अपने बयान बदलता रहता है, इसलिए हमें हर समय सतर्क रहना होगा। आसान भाषा में कहें तो ईरान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। अब दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जाने वाले हैं, जिसको लेकर खबर है कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और ईरान मुद्दों पर ट्रंप से मिलेंगे, परमाणु वार्ता पर अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन इजराइल अमेरिका की मदद लेने की क्या जरूरत है? दरअसल इजराइल का कहना है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है, यानी कि इजराइल को डर है कि कहीं ईरान अगर उसके पास पहुंचा और ईरान ने अपनी ताकतवर मिसाइलें दागी तो इजराइल पर हमला हो सकता है। और इसी बीच एक और बड़ा बयान भी सामने आ रहा है। ईरान के पूर्व कमांडर ने यह भी कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वह एक साथ 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि इजराइल के बड़े शहर जैसे तेल अवीव और हाइफा निशाने पर हो सकते हैं। साथ ही कई सैटेलाइट तस्वीरों में यह भी देखा गया है कि ईरान ने अपनी एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट के कई एंट्री पॉइंट बंद कर दिए हैं, सुरंग के रास्तों में मिट्टी भर दी है और शाफ्ट भी बंद कर दिए हैं। ईरान की नेवी ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका झंडे वाला कोई भी जहाज उसके समुद्री एरिया में आता है तो उसे निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन खतरा इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि इसमें 3 बड़े खिलाड़ी भी शामिल है, इजराइल, ईरान और अमेरिका। अगर इन तीनों में सीधा टकराव हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, जैसे कि तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, व्यापार प्रभावित हो सकता है और कई देशों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। फिलहाल आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इस पर अपने विचार आप हमारे साथ जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें संवाद न्यूज के साथ। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में
में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।